ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोगों को बिल्डअप करने के लिए और सिक्योरिटी के साथ साथ इंडस्ट्रीज में काम करने वाले सभी लोगों को अवेयर करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इंडक्शन वर्ड के बारे में हम बात करेंगे। किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी डिफेंस फोर्सेस, कहीं भी जहाँ हम नई जगह जाते हैं, उस जगह पे उस वातावरण से परिचय कराना उस कंपनी, उस एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के स्टाफ का जिम्मेदारी होती है। और वो जिम्मेदारी क्यों होती है कि हम जल्दी से जल्दी अपने उस साइट पे जहाँ पे भी हमको पोस्टेड किया गया है, जहाँ पे भी हमको ड्यूटी के लिए भेजा गया है, उसको समझ सकें और एक परफेक्ट ड्यूटी और परफेक्ट जॉब को निभाते हुए हम अपने जहाँ पे भी हम जॉब कर रहे हैं उसको अच्छा ऑपरेट कर सकें, वहाँ के सिस्टम में हम ढल सकें, वहाँ के सिस्टम को अच्छे से समझ सकें। और इसके फायदे कई होते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि जब हम जितनी जल्दी अपने इंडस्ट्री को, अपने साइट पर जहाँ भी हम काम कर रहे हैं उसको समझ पाएंगे, हम उतनी अच्छी सर्विस दे पाते हैं। और जितनी अच्छी सर्विस दे पाते हैं उतना ही हमारा जो ओनर है, हमारा जो मालिक है, हमारा जो इंडस्ट्री है, उसको उतना ही अच्छा फायदा होता है, विदाउट एनी एक्सीडेंट और इंसिडेंट और बगैर किसी देरी के। तो अभी इसी को हम आगे चलते हैं। और दोस्तों, इसी तरह के अच्छे वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक एंड शेयर करते रहें, ताकि जो जानकारी सिक्योरिटी सेक्टर में स्पेशली नहीं होती है या जिनके लेवल पर ट्रेनिंग नहीं चलती है, उनको मैं देने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मेरे चैनल का नाम सिक्योरिटी को बूस्ट करने का मेरा एक मोटो है। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं। सिक्योरिटी स्टाफ वर्क साइट इंडक्शन। अभी हम चलते हैं मेन मुद्दे पे। जब भी कोई गार्ड या जब भी कोई सिक्योरिटी अफसर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर या मैनेजर जो भी उस जगह पे जाता है, तो सिक्योरिटी किसी भी इंडस्ट्री के लिए लीडिंग मानी जाती है। हर चीज़ उसकी नॉलेज में होना चाहिए, हर लोकेशन, हर जगह, हर चीज़ के बारे में उसको परिचय होना चाहिए, खासकर सिक्योरिटी अफसर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स। ताकि जब नए गार्ड हर समय बदली होते रहते हैं, जब भी नया गार्ड आए उसको एक इंडक्शन जरूर कराएं अपने प्लांट का। उसके फायदे क्या होते हैं हम सिक्योरिटी देखते हैं। मान लीजिए किसी साइड पे कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट हुआ, अगर हमने अपने गार्ड का इंडक्शन नहीं कराया तो हमारा गार्ड वहाँ कैसे पहुँचेगा। मान लीजिए किसी जंगल में, किसी आउटर पैरामीटर में, प्रीमाइसिस के लास्ट पोस्ट में कोई गार्ड ड्यूटी करता है और वहाँ पे हमारा कोई लोकेशन है जहाँ कोई इंसिडेंट हो गया है, एक्सीडेंट, तो अगर उस लड़के को हमने इंट्रोडक्शन नहीं कराया उस लोकेशन का, हमने उसका इंडक्शन नहीं किया है, तो वो सिर्फ यही पूछता रहेगा वो जगह कहाँ पे है, कैसे है, वहाँ वो नहीं पहुँच पाता है। मैं फिजिकली देखता हूँ, ये गार्ड आता है और वो 4 पोस्टों पर ड्यूटी करता है 4 महीने और अपने घर चला जाता है। सुपरवाइजर्स आते हैं, उनको प्लांट के बारे में पता नहीं होता है, किस प्लांट में, कौन सी यूनिट में, कहाँ क्या लोकेशन है, जबकि सुपरवाइजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल और इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। तो जो भी सिक्योरिटी पर्सनल आता है, गार्ड को 50% चलेगा, 75%, लेकिन सुपरवाइजर और सिक्योरिटी अफसर को किसी भी इंडस्ट्री का चप्पा मालूम होना चाहिए, ताकि आप इमरजेंसी में एक अच्छी हेल्प कर सकें अपने प्लांट के एम्प्लॉय की, अपने प्लांट के की पर्सनल की और अपनी प्रॉपर्टी की। तो इसी को हम आगे चलते हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, इंडक्शन क्या चीज़ है, इंडक्शन से क्या फायदे हैं वही, और फायदे भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अभी हम आगे चलते हैं, इसमें होना क्या क्या चाहिए। हो सकता है मेरे से इसमें कुछ चीज़ छूट जाए, तो आप उनको कमेंट्स में भेज सकते हैं, मैं क्लियर करूँगा। और फिर वही बात कि आपको हर जगह हर मटेरियल रेडीमेड मिलता है, आजकल मीडिया का युग है। अच्छी चीज़ों को ढूंढें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, फालतू की मीडिया को छोड़ें, ज्ञानवर्धक चीज़ों को देखें, ज्ञानवर्धक वीडियोज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, वो आपके फायदे किस होते हैं। आम खाएं, फल गिनने की कोशिश न करें। ओके दोस्तों, एक्सप्लेन अबाउट सिक्योरिटी कंडीशंस। हम बात सिक्योरिटी की कर रहे हैं। एम्प्लॉय आता है, उसके लिए भी यही कंडीशन लागू होंगी। एक इंडस्ट्री में कोई भी न्यू एम्प्लॉय एनरोल होता है, वो कंडीशन उस पर भी लागू है। लेकिन हम सिक्योरिटी सेक्टर को होल्ड करते हैं, तो हम सिक्योरिटी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। और जो जनरल एम्प्लॉय है उसके लिए भी ये चीज़ लागू है, ऑटोमेटिकली उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, ये भी याद रखना। एम्प्लॉय, जो भी इंजीनियर, स्टोरमैन, जो भी आते हैं, हमें अपने इंडस्ट्री के बारे में सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हादसा जब आता है तो स्टोर या इंजीनियर नहीं देखता है, तो हमें कहाँ जाना है, असेंबली पॉइंट कहाँ है, किधर से भागना है, ये सारी चीज़ें इंडक्शन में शामिल होती है, इमरजेंसी वाली। ओके दोस्तों, एक्सप्लेन अबाउट सिक्योरिटी कंडीशन। हमने सिक्योरिटी की कंडीशंस को उस गार्ड, उस सिक्योरिटी पर्सनल बोलेंगे, चाहे मैनेजर हो, नई न्यू एनरोल्ड, चाहे वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो, सुपर सिक्योरिटी अफसर हो,
उनको पूरे प्लांट के प्रीमाइसेस के बारे में सब A to Z उनको कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन करें। ओके, लिस्ट इंट्रोड्यूस की पीपल एंड रोल। आप समझ सकते हैं की पर्सन किसको बोलते हैं। उनकी लिस्ट हमारे गेट पे होनी चाहिए। जो भी सिक्योरिटी में हमारे में भर्ती हुआ है, जो भी सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी आया है, या जो भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय आया है, उनके साथ की पर्सन क्यू पीपल कौन होते हैं, हमारे टॉप मैनेजमेंट के लोग, जनरल मैनेजर, एजीएम, डीजीएम या सीनियर मैनेजर्स को उनको की पर्सन में हम बोल सकते हैं। और जिनके हाथ में पावर होती है और उनका रोल क्या है, ये सब चीज़ों से सिक्योरिटी गार्ड को परिचय कराना है। ये नहीं है सिक्योरिटी गार्ड आता है अननोन, थोड़ी एजुकेशन कम होती है, इंडस्ट्री के बारे में, सिविल के बारे में नॉलेज कम हो सकती है, किसी किसी को अच्छी होती है, तो उसको किससे कैसे बात करना है। देखो, जनरल मैनेजर है, उनसे अलग तरह से हमको झेलना पड़ता है। लेबर क्लास का आदमी है, उससे अलग तरह से। एम्प्लॉय है, उसको अलग तरह से। या इंजीनियर। कहने का मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ हम किसी का अपमान कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें थोड़ा सा तो देखना पड़ता है ना। अधिकारी अधिकारी होता है और जिस जो भी है हिसाब। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन एम्प्लॉय कंडीशंस। एम्प्लॉय की यहाँ एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस क्या हैं, ये हमारे गार्ड को और हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई जॉब लेने के लिए कंपनी के गेट पे आता है, तो उससे हमें कैसे डील करना है और अंदर हमको किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, ये कंडीशंस भी हमारी सिक्योरिटी को पता होना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल लास्ट में सिक्योरिटी को ही झेलना पड़ता है। अननोन आदमी चला गया तो मुश्किल, या आपने डिले किया तो भी मुश्किल। तो सिक्योरिटी पर्सनल का काम है सारी कंडीशंस उस नए जवान को, नए एम्प्लॉय को अपने को बताएं। एक्सप्लेन वर्क हेल्थ। अपनी कंडीशन में वर्क और हेल्थ, वर्क हेल्थ और सेफ्टी की कंडीशंस क्या हैं, किस कंडीशन में किससे हेल्प लेंगे, किस कंडीशन में किसको हेल्प देंगे, ये सभी सिक्योरिटी पर्सनल को पता होना चाहिए। या जरूरत पड़ने में कोई भी इमरजेंसी होनी तो यार हम किससे कॉन्टेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी लिस्टें हमारे गेट पर अपडेटेड होनी चाहिए। और सबके बारे में हमें उनको ब्रीफ करना चाहिए जो भी नया हमारे पास एम्प्लॉय आता है। सो वर्क एनवायरनमेंट, हमें अपने वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से अपने सिक्योरिटी पर्सनल को समझाना है। और अगर कोई एम्प्लॉय है उनको उनका डिपार्टमेंट समझाता है, लेकिन उसको पता होना चाहिए। मान लीजिए सो वर्क कंडीशन एनवायरनमेंट, ये हमें क्यों बताना पड़ता है। कोई आदमी श्वास का मरीज है या उसको किसी तरह की बीमारी है, जो इंडस्ट्री अलग अलग होते हैं। कई लोगों को स्किन की डिसीजेज होती हैं, स्किन का एलर्जी, तो हॉट प्लांट में वो काम नहीं कर सकते हैं। तो उनको पहले हमें अपने कंडीशंस बताना है। वो जॉब लेने से पहले, या हमारा सिक्योरिटी गार्ड कोई आता है, वो बोलता है सर मैं गर्मी में काम नहीं कर सकता, उसी को हम किसी टायर की फैक्ट्री में या आयरन फैक्ट्री में डालते हैं तो वहाँ बहुत ही हीट वर्क होता है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी लग सकती है। तो 4 दिन के बाद वो आपको परेशान करेगा। इससे अच्छा है उसको सो वर्क एनवायरनमेंट। हमें एम्प्लॉय को तो एम्प्लॉय वाले बताएंगे, एचआर वाले, लेकिन हमें सिक्योरिटी पर्सनल होने के नाते अपने गार्ड को पूरा सिचुएशंस को उसको अवगत करा देना है। एक्सप्लेन और डिपार्टमेंट ऑन ग्राउंड। जितने भी हमारी कंपनी में डिपार्टमेंट होते हैं, हमारे गार्डों को नहीं पता होता है डिपार्टमेंट क्या चीज़ है, तो डिपार्टमेंटों में घुमा के उसको ऑन ग्राउंड घुमा के सभी डिपार्टमेंट उसको दिखाना जरूरी होता है। क्यों? सिक्योरिटी का काम भाई, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ तो हमारी क्यूआरटी, हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज, हमारी सिक्योरिटी टीम को दौड़ के वहाँ जाना पड़ता है। उधर ही फायर सेफ्टी जाती है, उधर मेडिकल जाता है। ऐसे हमें भी अपने गार्ड और सिस्टम को अपडेट करके रखना पड़ता है। मान लीजिए हम अगर बात करें गार्डों के लिए, और तो सब लोग जानते हैं मैं सिक्योरिटी को कमजोर लेके चलता हूँ। एक्सप्लेन डिपार्टमेंट ऑन ग्राउंड। अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए बात करूँ तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड इस पर ध्यान दें कि ये मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, एक सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास होता है, उसको अपनी ड्यूटी से मतलब है, लेकिन डिपार्टमेंट की बात करें, देखिए डिस्पैच, स्टोर, ऐसे करके प्रोडक्शन, अकाउंट, उसके बाद एचआर, एडमिन, फॉर एग्जाम्पल। अब मान लीजिए गार्ड को हमने ऑन ग्राउंड जगह नहीं दिखाई है, लोकेशन, कल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई हादसा हुआ, कोई इमरजेंसी हुई, तो ये गार्ड जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ढूंढेगा, जाना है प्रोडक्शन में, पहुंचेगा एडमिन में, बोलेगा सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उधर जाओ, उधर से फिर भटक के एचआर में चला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सप्लेन और डिपार्टमेंट ऑन ग्राउंड लोकेशन।
प्रीमाइसेस में जो भी ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पर जो भी जहाँ कोई जगह है, उसको ये सारे डिपार्टमेंट को हमें उसको डीपली दिखाना चाहिए, ताकि एक चुटकी में वो आदमी वहाँ लेके पहुँच सके। मैंने सीखा है जब, तो वहाँ ये सिखाया जाता था। मैं टाटा पावर, मेरी जो जॉब हुई है स्टार्टिंग इस सिक्योरिटी सेक्टर में या इस एडमिन सेक्टर की, ये टाटा पावर प्लांट से शुरू हुई थी, जहाँ पर बहुत ही परफेक्ट सिखाने वाले लोग थे जिन्होंने मेरे को सिखाया, और उनसे ही मैंने सीखा। और आज मैं कोशिश करता हूँ जैसे उन्होंने मेरे को तैयार किया, मैं और 1000 लोगों को तैयार करूँ, 1000-2000 को, और लोग इससे कुछ ले सकें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए। बाकी डिपार्टमेंट अपने अपने में सब मजबूत होते हैं, हमारे डिपार्टमेंट में ना ही कोई क्लास है, ना ही कोई मोटिवेशनल चीज़ें नहीं होती हैं। उसी का मैंने बीड़ा उठाया और मैं सिखाता हूँ। और सीखना है हर आदमी को, अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ गार्ड में पड़े रहना है। जब एक्सप्लेन और एक गार्ड को जब ये सारी चीज़ें पता होती है तो सुपरवाइजर के लिए परफेक्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो एसओ मैनेजर तक बनते हैं। एम्प्लॉय इमरजेंसी कंडीशन एंड असेंबली पॉइंट, सिक्योरिटी पर्सनल को पूरे प्लांट को प्रीमाइसेस को घूमने के बाद इमरजेंसी हमारे यहाँ क्या क्या हो सकती है। भाई हमारे पास बॉयलर एक्टिवेट होता है, हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कौन सी मशीनों से इमरजेंसी प्रोड्यूस हो सकती है, कौन सी मशीनें ब्लास्ट हो सकती हैं, कौन सा, ये चीज़ों को सबको सिक्योरिटी की क्लास में शामिल करना चाहिए। और अगर कुछ होता है तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है, ये सब चीज़ों के बारे में, सब सिस्टम के बारे में हमें सिक्योरिटी पर्सनल को ब्रीफ करना चाहिए और हमको खुद को भी सीखना चाहिए। साइट एंड प्रीमाइसेस ग्राउंड इंडक्शन, अभी लास्ट सभी चीज का मोड, इन सभी चीज, इस सभी लोकेशन, सभी बातों का जो निचोड़ क्या है, साइट प्रीमाइसेस के अंदर या जिस साइट पे आप काम करते हैं, प्रीमाइसेस समझिए, जो साइट समझिए, जो फैक्ट्री समझिए, उसकी बाउंड्री वॉल के अंदर का और बाहर का, जो सभी से परिचय। मान लीजिए एक, जैसे मैंने यही एक इंडस्ट्री बना दिया, मैं इंडस्ट्री का एक छोटा सा एक आपको एक जगह बनाता हूँ। मान लीजिए ये एक इंडस्ट्री है, ये बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री, तो हमें इसको पूरा एक सिक्योरिटी पर्सनल को ये पता होना चाहिए, वॉल नंबर 10, वॉल नंबर 15, वॉल नंबर 16, वॉल नंबर 18, वॉल नंबर 20, ये नंबरिंग हम करते हैं किसके लिए, रेफरेंस के लिए। अभी यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई किसके प्लांट के पास, एडमिन के पास, तो हम उसी टाइम सिक्योरिटी पर्सनल को हम कॉल कर सकते हैं कंट्रोल रूम से, भाई वॉल नंबर 15 के नियर एडमिन डिपार्टमेंट में कोई हादसा, जिससे कि सीधी क्यूआरटी की गाड़ी हमारी यहाँ जाकर ब्रेक करेगी और उसको परफेक्टली ऑपरेट कर सकें। या दीवार पर कोई चोर दिखाई दिया, कोई इंसिडेंट, तो ये नहीं है उस साइड में दीवार पर जाओ कुछ हादसा हो रहा, नो, सिक्योरिटी गार्ड को बताया जाए कि वॉल नंबर 12 के पास कोई हादसा है, कोई इंसिडेंट है, क्यूआरटी की गाड़ी है, आपका सिक्योरिटी पर्सनल के पास जो भी साधन है सीधा 12 नंबर पे हिट करे। इससे टाइम की बचत होगी और जो इंसिडेंट बड़ा हो सकता है वो जल्दी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मानो यहाँ 12 नंबर पे 12 नंबर के पास आग लगती है, हम उसी टाइम सिक्योरिटी के काम में सेफ्टी एंड फायर और मेडिकल को कॉल करना और फट से 12 नंबर पे उससे पहले पहुंच जाना, इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करना, यहाँ पे कोई पैनिक ना हो, उनको सबको कंट्रोल करना और सारे डिपार्टमेंट को कॉल करना और फिर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको कॉल करना। सिक्योरिटी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी, हम सिर्फ सोचते हैं कि सिक्योरिटी की, लेकिन हाँ ये अलग बात है कि प्लांट का छोटा मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, वो अलग सब्जेक्ट है। नहीं तो अगर परफेक्ट सोचे तो इस हिसाब से सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी पर्सनल का इंडक्शन होने के बाद हम एक सिक्योरिटी गार्ड को तैयार करते हैं, और जब इस तरह से हम एक सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी पर्सनल को तैयार करते हैं तो हम बहुत नुकसान से बच सकते हैं, अपने इंडस्ट्री को बचा सकते हैं और अपने जवानों को भी बचा सकते हैं। तो हमें बीच बीच में, ये तो प्री इंडक्शन की बात होगी, और शुरू में जब बीच में हमें फायर सेफ्टी और इसकी ट्रेनिंग चलाना चाहिए। इसी इंडक्शन को हमें रिव्यू करते रहना चाहिए। नए आदमी आया उसको पूरे प्लांट को घुमाएं, और अगर कहीं हमारी नई यूनिट और किसी लोकेशन में नई यूनिट तैयार हुई तो उसको बनने से लेके खत्म होने तक क्या प्रक्रिया है वो लगभग सिक्योरिटी की नॉलेज में होनी चाहिए, ताकि जो भी हमारे नए लोग आए हम इसको भी उसका विजिट करा सकें और एक अच्छा सर्विस हम अपने इंडस्ट्री को दे सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहें। मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस आपको हर वीक में 1-2 मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।